हेलो बच्चों, मैं अरुण सिंघल। आज आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखो भाई ये जो चारों क्वेश्चन है ना आपके, ये पता है कैसे होने हैं? ये होने हैं आपके पीएमआई से। पीएमआई, ये पीएमआई क्या होता है अगर याद हो तो आपको? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ये चीज पता है आपको? भाई उसके अंदर हम 3 स्टेप फॉलो करते थे। क्या थे हमारे पास? n = 1, n = k और n = k + 1। इन 3 स्टेप की बात कर रहे हैं। पहले हम 1 की बात करेंगे, फिर k की, फिर k + 1 की। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, यहाँ पे बोला लेट a = 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। शो दैट ai + ba की पावर होल n = ani + nan-1 ba। भाई ये आपको प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर, और i क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का आपको दिया हुआ है। ये चीज क्लियर है? भाई देखो, अगर मैं पहला स्टेप उठाऊं फॉर n = 1, तो भाई n = 1 के लिए क्या करूंगा? भाई LHS में n की जगह क्या डालोगे? 1। तो भाई अगर मैंने LHS में 1 डाला, तो भाई LHS ये है ना आपके पास, इसके अंदर n की जगह 1 डाला, तो आपके पास क्या टर्म बनी? ai + ba। ऐसे ही अब RHS में क्या डालोगे n की जगह? 1। भाई आपके पास RHS ये है, इसके अंदर क्या डाला मैंने? n की जगह 1 डाला। ये चीज क्लियर है? भाई अगर मैं बोलूं a i बचा, ये भाई b की पावर 1 - 1 0, b की पावर 0 1 होता है, तो ये बचा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि LHS और RHS क्या आ रहे हैं आपस में? इक्वल। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = क्या लिखूं? 1 के लिए ट्रू है। अब भाई 1 के लिए अगर मैंने ट्रू कर दिया, अब किस पे जाऊंगा? k के लिए। और k के लिए मैंने बताया था कि भाई जब अगर आप 11th क्लास में अगर मेरे से बड़े हो तो भाई n = k के लिए मैं क्या कर लेता हूं? एज्यूम कर लेता हूं। भाई फॉर n = k, भाई let assume that it is true for n = k। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये पूरी टर्म क्या है? k के लिए ट्रू है। तो भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि अगर ये ट्रू है तो यानी कि इसके अंदर n की जगह k डाला, ठीक है, और इधर भी क्या डाला? n की जगह k डाला, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये क्या होगी मेरे पास? ये एज्यूम कर लिया कि ये n के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं k के लिए। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्यों? भाई देखो, जब हम k + 1 के लिए जाएंगे ना यहाँ पे, तो k + 1 के लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? भाई k + 1 को हमने अब क्या करना है? प्रूफ करना है। और किसको यूज करते हुए? इस n = k को। अगर n = k + 1 प्रूफ हो गया ना, तो ये सोच लो n = k भी क्या होगा? ट्रू होगा। ये चीज क्लियर है? भाई इसको उतारो, फिर इसके बाद मैं तीसरा स्टेप करा रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर हम इसकी हेल्प लेंगे k की। ठीक है, उतारो। अब आ जाओ तीसरे स्टेप में। यहाँ पे क्या बोला है? फॉर n = k + 1, है ना? मुझे इसके लिए अब क्या करना है? प्रूफ करना है। तो भाई देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने LHS उठाया। LHS क्या था? ai + ba की पावर n की जगह क्या पुट कर दूं? k + 1। ठीक है, k + 1 डाल दिया। अब भाई इसको क्या लिख सकता हूं? ai + ba की पावर k इनटू में ai + ba। ये चीज क्लियर है? समझ आ गया मैंने क्या करा? मैंने क्या करा, इसको पावर को ना सेपरेट कर दिया। ये चीज क्लियर है? और ये मुझे पता है कि अभी मैंने बताया था कि n = k के लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया अभी। अब भाई देखो, ये पूरी टर्म की वैल्यू ये दी हुई है, इसको यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये चीज क्लियर है? देखो भाई, और मैंने बताया था आपको कि भाई जब मैं k + 1 पे जाऊंगा तो k का यूज करूंगा, तो k के लिए ये था और मुझे पता है इसकी वैल्यू ये थी, तो इसकी वैल्यू उठा करके मैंने ये यहाँ पे डाल दी। ये चीज क्लियर है? अब इनको क्या कर दूं आपस में? मल्टीप्लाई। अब भाई पहले इस पूरी टर्म को ai से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो भाई a k + 1 i का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? भाई k i a की मल्टीप्लाई, तो देखो भाई भाई k बचेगा सिर्फ। ये चीज क्लियर है? और ba क्या बचेगा साथ में। ये चीज समझ आ गई? अब प्लस में, अब ba को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बचेगा? a k b a i। ये चीज क्लियर हो गई? समझ आ गई? अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो भाई k - 1 b² और a का स्क्वायर। ये चीज क्लियर है?
अब भाई मुझे एक चीज बताओ, आइडेंटिटी क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर वन, तो आइडेंटिटी का स्क्वायर भी क्या होगा, आई होगा। ये चीज क्लियर है, तो ए के प्लस वन आई बना, प्लस भाई आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो यानी कि क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि आई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आई को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो आई क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो मैट्रिक्स क्या रहता है, सेम रहता है। अब भाई देखो इसके अंदर अगर मैं बोलूं वही आई को ए से मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज समझ आ गई भाई। अगर मैं बोलूं अब कि भाई ए भी आएगा इधर, ठीक है। अब भाई मुझे एक चीज बताओ कि ए स्क्वायर बोल रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, और ए क्या था आपके पास 0 1 0 0 0 1 0 0, तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 0 0 0 0, तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 0, ये पूरा 0 मैट्रिक्स, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये चीज क्लियर हो गई। अब 0 को आपस में मल्टीप्लाई कर तो 0 ही तो आएगा मैट्रिक्स। अब भाई देखो अगर मैं बोलूं a k प्लस वन आई प्लस इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे b कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और a की पावर k कॉमन आ रही है, तो k प्लस वन बचा, ये चीज क्लियर है। और ये 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये हट गया। इन दोनों में से अगर मैं बोलूं a k b a कॉमन आ गया, यहां से बचा k, यहां से पूरी टर्म कॉमन आ गई तो 1 बचा, ये चीज क्लियर है। ये मेरे पास LHS सॉल्व होकर के आ गया। अगर मैं RHS की बात करूं, RHS, तो RHS में अगर मैं n की जगह k, अगर मैं RHS में n की जगह क्या पुट करूं k प्लस वन, तो a की पावर k प्लस वन आई आ गया, और प्लस में k प्लस वन a की पावर k प्लस वन माइनस वन, तो k बचेगा और b a, तो यानी कि RHS ये बन रहा है और LHS बन रहा है हमारे पास। अगर मैं बोलूं ये क्या ये दोनों सेम टू सेम है भाई, देखो तुम बोलोगे यस, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो यानी कि मैं कह सकता हूं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो यानी कि अगर ये k प्लस वन के लिए ट्रू है तो मैं कह सकता हूं इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, भाई अगर k प्लस वन के लिए ट्रू है तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये 1 के लिए ट्रू हो गया और k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया, तो k के लिए भी तो ट्रू होगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, समझ आएगा, यानी कि बाय PMI ये प्रूफ हो गया मेरे पास, क्लियर है। इसको उतारो। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, यहां पे आपको बोला है इफ a इज इक्वल टू 1 1 का ये मैट्रिक्स दिया आपको, an ये दिया हुआ मैट्रिक्स, कह रहा है ये प्रूव करना है an इज इक्वल टू ये इसके बराबर है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन बने जो बोले कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए आपको प्रूव करना हो, तो वो आपका होगा PMI से। PMI क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वही 3 स्टेप थे हमारे सेम, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो भाई मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है भाई। अब इसके अंदर a की पावर 1 और इसके अंदर 1 डालू तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इधर भी 3 की पावर 1 माइनस 1 0, तो भाई यहाँ पे 1 डाला मैंने तो ये बन गया मेरे पास, ये चीज क्लियर है भाई। अगर मैं बोलूँ 3 की पावर 0 क्या होती है भाई, किसी की पावर 0 तो 1 1 1 कहलाता है ये चीज क्लियर है। तो आपके पास क्या ये एक इक्वल आ गया जो आपको दिया हुआ था, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, भाई n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, सेकंड स्टेप क्या था भाई, इसके अंदर क्या करते हैं, लेट एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि k के लिए क्या है, ट्रू, ये चीज क्लियर है। तो भाई अब पुट करो n इज इक्वल टू k, जब मैंने k पुट करा तो भाई मुझे एक चीज बताओ क्या बन जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये चीज समझ आ रही है भाई, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल चीज है ये, बस आपको 3 स्टेप करने होते हैं PMI में, उसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी हो ना तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे PMI के आराम से। भाई देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया और k के लिए मैंने क्या एज्यूम कर लिया था कि ये क्या है, ट्रू है। अब क्या करना है, k प्लस 1 के लिए जाना है, k प्लस 1 के अंदर मैं इसको यूज करूंगा k के लिए, अगर k प्लस 1 के लिए अगर प्रूफ हो गया तो मैं कह दूंगा k के लिए भी क्या है ये ट्रू, क्योंकि भाई मैं k प्लस 1 में क्या यूज कर रहा था,
के वाली टर्म, के वाली इक्वेशन यूज कर रहा था। इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो। अब आ जाओ तीसरे स्टेप में, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर भाई ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया ना, तो भाई मैं कह दूंगा कि ये k के लिए भी ट्रू है। अब भाई जब ये k के लिए हो गया, k प्लस 1 के लिए हो गया, तो भाई अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि k यहाँ पे क्या बता रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर बता रहा है। k क्या बता रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो, ठीक है। अब भाई अब मैं हर नेचुरल नंबर पे इसको चेक करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं किसी k को कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान करके मैं क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब भाई देखो k प्लस 1 के लिए अगर मैं इसके अंदर LHS उठाऊं, k प्लस 1 हुआ, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, सेपरेट कर दिया। अब a की पावर k का अगर मैं बोलूं, मैंने क्या बताया था उधर भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी थी हमारे पास, पता है ना, जो मैं यूज करूंगा, मैंने बताया था k के लिए मैं यूज करूंगा इसको। ये चीज क्लियर है? अब भाई इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1। ये चीज क्लियर है ना? अभी मैंने इक्वेशन नंबर जो 1 दी थी उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखते चलो भाई, आसान है, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। अब ये क्या था आपके पास, ये है ना भाई, ये चीज समझ आ गई। अब क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस में चलेंगे। ये चीज क्लियर है? अब भाई सेम इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई? इसको अच्छे से कर लेना। वैसे मैं सच बताऊं तो ये पेपर में आते नहीं है क्वेश्चन पीएमआई के मैट्रिसेस से, लेकिन फिर भी भाई अगर दिए तो हमारा काम क्या है, इनको कराना, ठीक है। देखो भाई, अब बच्चों को ना इनको प्लस करने में भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा प्लस कैसे करना है आपको, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना? इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हर किसी में क्या आ रहा है, ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसके लिए तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, आ कैसे रहे हैं, ठीक है। ये माइनस 1 ये सारे, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई इन तीनों का अगर मैं प्लस करूँ, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो भाई मैंने देखा इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 1, तो ये 3 हो गया। अब भाई इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस 1। ये चीज क्लियर है? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने इनको प्लस करा तो भाई ये ऐसा कुछ बन गया, समझ लो। 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन लिया, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन 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 लिया इन तीनों में से, तो बचा क्या 1 1 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। अब देखो भाई, अगर मैं बोलूँ कि भाई इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 से 1 कटा तो क्या बचा 3 की पावर k। अगर मैं हर किसी को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k। ये चीज क्लियर है भाई? ये मेरे पास बना LHS को सोल्व करके। ये चीज क्लियर है भाई? LHS ये बना मेरे पास। अब भाई RHS भी देख लेते हैं, RHS भी सेम नहीं बन रहा तुम्हारे पास। भाई देखो RHS में अगर मैं बोलूँ k प्लस 1 डालूं, इसके अंदर k प्लस 1 डालूं, तो भाई k प्लस 1 डाला तो माइनस 1 प्लस 1 कट गए, ऐसे k प्लस 1 डाला प्लस 1 माइनस 1 कट गए, तो 3k 3 की पावर k। ये चीज क्लियर आ गई? तो भाई मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब भाई अभी k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया ना। अब लास्ट में हमने लिखना है कि बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको बोला है इफ a इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स दिया है, देन प्रूव दैट a की पावर n, मतलब a की पावर n के लिए आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये चीज क्लियर है भाई? अगेन मैंने बताया था किससे होगा, PMI से, क्योंकि पहचानने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर के लिए या फिर बोला होगा सम पॉजिटिव इंटीजर, बात वही होती है। अब भाई मैंने बताया था PMI के लिए वही 3 स्टेप है, 1 n इज इक्वल टू k और k प्लस 1। यहाँ पे k जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। भाई मैं हर किसी
नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं इसको प्रूफ करूंगा तो भाई बहुत सारे नेचुरल नंबर आपको पता है इनफाइनाइट है, तो भाई इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं जिसमें के कोई सा भी आपका पॉजिटिव इंटीजर रह सकता है जो मैं लेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे के देखो भाई, यहाँ पे क्या करना है, पुट n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 डाला तो a की पावर 1 और यहाँ पे 1 डालो भाई, इसके अंदर भी 1 प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू में 1 1 माइनस 2 इंटू में 1। अब भाई देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये 3 हो गया, ये -4 हो गया और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 तो -1। क्या ये आपका a के बराबर आ रहा है, देखो a की पावर 1 a होता है और ये मेरा a ये दिया हुआ था और इसके क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए ट्रू हो गया। अब मुझे किसके लिए जाना है, पुट n इज इक्वल टू k। अब भाई इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट assume that it is true for n is equal to k। भाई क्या करते हैं, k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं क्या ये ट्रू है, तो भाई देखो n की जगह अगर मैं k डालूं तो ये बनेगा मेरे पास -4k k 1 माइनस 2k। ये चीज क्लियर है भाई, जब मैंने n के लिए k डाला तो ये बन गया नहीं बन गया, और इसको मैं मान रहा हूँ 1। ये चीज क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, इसको यूज करना है k प्लस 1 के अंदर, ये चीज क्लियर है। अब मैं कराऊंगा k प्लस 1, इसको उतारो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा स्टेप जो हमारा था, n इज इक्वल टू k प्लस 1 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भाई n इज इक्वल टू k प्लस 1 अगर मैं इसके अंदर डालूं a की पावर n, क्या a की पावर k प्लस 1 हो गई, क्योंकि n की जगह मैंने क्या डाल दिया k प्लस 1, और भाई इसको सेपरेट कर देते हैं, ये चीज पता होगी आपको। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, a की पावर k, भाई मैंने क्या निकाली थी, मैंने बोला था ना उसको यूज करेंगे, तो ये थी आपके पास, देखो भाई ये चीज क्लियर है। और a क्या था आपके पास, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये चीज समझ आ गई। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये चीज क्लियर है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6k, अब इसको करो तो -4k, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो -4 माइनस 8k, ये हो जाएगा +4k, ये चीज क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3k, इसको इससे मल्टीप्लाई करो +1 माइनस 2k, ये चीज क्लियर है ना भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, k को -4 से तो -4k, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस 2k, ये चीज क्लियर है। अब भाई इसको सोल्व करो, देखो भाई ये हो जाएगा 3 प्लस 2k, इसके अंदर अगर मैं सोल्व करूं -4 माइनस 4k, ये चीज क्लियर है। इसको देखो तो k प्लस 1 और इसको देखो तो क्या आ जाएगा -2k माइनस 1, ये चीज क्लियर है। अब भाई मेरे पास ये आया सोल्व होकर के LHS, अब मुझे क्या निकालना है, RHS। तो भाई देखो RHS के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है भाई RHS, भाई 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। अब इसके अंदर क्या पुट करूँ, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो भाई देखो क्या लिखा जाएगा, 1 2 इंटू में k प्लस 1 माइनस 4 इंटू में k प्लस 1, ये चीज क्लियर है। अब ये k प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 2 इंटू में k प्लस 1, ये चीज समझ आ रही होगी आपको। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो भाई 1 प्लस 2k प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3, ये हो जाएगा -4k माइनस 4, ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2k, तो -2k माइनस 1। क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, तो बोलोगे यस, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब भाई ये k प्लस 1 के लिए होगा तो k के लिए भी होगा, अभी यानी कि सब नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे मैं लास्ट टाइम क्या लिखूंगा, बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ आ गया, इसको उतारो फिर मैं 12th क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। भाई इसके अंदर आपको क्या करना है, बोला है इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब क्या है, a और b क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर है, और उसमें बोला है ab इज इक्वल टू b क्या है, गिवन है, ab इज इक्वल टू b क्या है, गिवन, मतलब अगर a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, ये होता नहीं है नॉर्मली, यहाँ पे दिया हुआ है,
प्रूव दैट बाय इंडक्शन, भाई प्रूव करना है आपको ये इंडक्शन के लिए, उसके बाद इसको प्रूव करने के बाद इसको प्रूव करना है। मतलब एक ही में कितने क्वेश्चन दिए, 2 दिए। भाई इंडक्शन के लिए वही चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं कर रहा हूँ 4n = 1। अब भाई इसके अंदर 1 डालो, ab की पावर 1 b, तो ये क्या बना, ab = b है। क्या ये ट्रू है भाई, बाय गिवन इट इज ट्रू फॉर, ये दिया हो ना, तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = 1। अब भाई क्या करना होता है इसके आगे वाले स्टेप में, 4n = k, तो k के लिए क्या मान लूंगा ये, लेट assume that it is true for n = k। भाई k के लिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ क्या है ये ट्रू है, तो a b की पावर k b k a, ये मैंने क्या मान लिया ट्रू है। अब आ जाओ 4n = k + 1। अब भाई मैंने इसको क्या करना, प्रूव करना। अगर ये इसके लिए प्रूव हो गया तो k के लिए भी प्रूव हो जाएगा और सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो जाएगा। तो भाई इंडक्शन क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। भाई देखो, अब भाई पुट n = k + 1 कर रहा हूँ, तो LHS उठाया मैंने a b n, तो भाई a b की पावर होगी k + 1। अब भाई मैंने बोला इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, समझ आ गया, मतलब b के और b को अलग लिख दिया। अब भाई मुझे पता है कि भाई b की पावर a b k की क्या है वैल्यू, b के a, ये चीज क्लियर है। भाई इसको क्या लिखता हूँ, b के a लिखता हूँ, और ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये चीज समझ आ गई बाय इक्वेशन 1। भाई इस इक्वेशन से मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू ये यहाँ लिख दी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ, क्या ए बी को अब बी ए लिख सकता हूँ, क्यों भाई, ये मुझे क्या था गिवन था। अब मुझे पता b k + 1 a हो गया, ये मेरे पास समझ आ गया ना, इनके बेस सेम थे तो पावर क्या हो गई एड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये LHS हो गया। अब भाई RHS अगर मैं देखूं, RHS क्या था b n a, तो पुट n = k + 1, तो भाई b की पावर k + 1 a बन रहा है। तो भाई LHS और RHS क्या है, दोनों सेम, तो भाई LHS और RHS आगे सेम, तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। भाई k + 1 के लिए ट्रू हो गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। समझ आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ आ गया। अब मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूँ, इसका ये वाला पार्ट हमसे हो गया है। अब इसके ऊपर देखेंगे, इसको उतारो फिर मैं करा रहा हूँ। अब आ जाओ इसके इस वाले पार्ट में, इसमें बोला है कि भाई ए बी की पावर होल n = a n b n। भाई देखो इसको करेंगे कैसे, वही PMI से करना है। मैं कर रहा हूँ 4n = 1, तो भाई ए बी की पावर होल n 1 हो गई, a n a1 b1, तो a b = a b आ गया, तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = 1। अब क्या करते हैं, 4n = k के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, assume that it is true for n = k। तो भाई k के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको assume कर रहा हूँ कि क्या ये ट्रू है, तो भाई ठीक है ना, इनकी जगह मैंने क्या डाल दिया, k डाल दिया। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज होगा किसमें, a + 1 में। अब लिखो 4n = k + 1। भाई n = k + 1 में मैं इसके अंदर LHS उठा रहा हूँ, तो ab की पावर k + 1 लिख दिया। तो भाई इसको क्या लिखता हूँ, ab की पावर k इंटू में ab, तो भाई मैंने क्या करा, k के साथ अलग कर दिया, 1 के साथ अलग कर दिया। अब ab k की वैल्यू क्या थी, ak और bk, ये चीज क्लियर है। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो क्या मैं इसको bk a को क्या लिखता हूँ, a इंटू में bk लिख सकता हूँ। आप तो कहोगे सर ये चीज ऐसे कैसे बन गई, भाई देखो ये चीज क्या मैंने प्रूव कर दी थी, सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव कर दी थी। अगर सोचो मैं इसको k के लिए बोलूं तो a b k b k a, तो ये चीज क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ a b k = b k a, क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि भाई ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और k क्या है, एक सम पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, ये चीज क्लियर है। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसकी जगह लिखता हूँ a की पावर k + 1 और इधर क्या लिखता हूँ b की पावर k + 1, तो ये मेरे पास LHS सोल्व होकर क्या आ गया। अब भाई RHS बताओ क्या है, RHS ये रहा, इसके अंदर an bn आ गया, पुट करो n = k + 1, तो क्या ये भी तो बन रहा है, ये चीज क्लियर है। तो भाई LHS और RHS क्या आ रहे हैं, इक्वल आ गए, तो देयरफॉर इट इज ट्रू
इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब भाई वही सेम लास्ट में क्या लिखना है, बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ आ गया? इसको उतारो, आज के लिए बहुत है भाई। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब मैं आगे वाला चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट कराऊंगा, तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से आप कर लेना, ठीक है।